आसिंद क्षेत्र में बड़ा मंदिर चौराहे पर देर रात अज्ञात शरारती तत्वों ने एक कार सहित करीब 10 से 12 दुकानों में आग लगा दी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग की सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, स्थानीय लोग और व्यापारी मौके पर पहुंचे। हालात बिगड़ते देख तुरंत अग्निशमन विभाग को बुलाया गया, जिनकी सहायता से काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। यह सभी दुकानें आसिंद भमरलाल चौरडिया के कॉम्प्लेक्स के नीचे स्थित थी। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकानें जलकर खाक हो गईं। वहीं कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना से आक्रोशित नगरवासियों ने शरारती तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि ऐसी हरकतें इलाके की शांति व्यवस्था को चुनौती देती हैं और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं व्यापारी समुदाय इस बड़ी घटना से दहशत में है। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद एक संदिग्ध भी नजर आया है। साथ ही आपको बता दें, कॉम्प्लेक्स के नीचे ये सब दुकानें थी और हाथ में देखिए किस तरह से ये ज्वलनशील पदार्थ यानी कि आप लेकर वो जा रहा है। एक गैलन उसके हाथ में है और दरअसल लग रहा है कि दोनों हाथों में गैलन है, जिस तरह शैडो यानी कि परछाई से नजर आ रहा है। और एक शख्स जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है। संभवतः हो सकता है कि यही वो शख्स और अपने साथियों के साथ मिलकर इसने आग को, और देखिए आग की शटर पर वो डालते हुए भी ज्वलनशील पदार्थ नजर आ रहा है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता राहुल खबर पर जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी? अब तो सीसीटीवी फुटेज भी आया है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए ये घटना होने के बाद लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर थी और पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति, जो अज्ञात व्यक्ति है, लगातार जो अपने हाथ में गैलन जैसी चीज लेकर निकल रहा है वहां से और उसके बाद वो है घटना को अंजाम दे रहा है। लगातार पुलिस सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कर रही है और इस व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। हाल फिलहाल जो आग है उसकी स्थिति पर काबू पा लिया गया है और सुबह कई दमकलें वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 10 से 12 दुकानें इस पूरी आग की चपेट में आई है और बाहर जो गाड़ी खड़ी थी वो भी आग की चपेट में आ गई है। हाल फिलहाल जो पुलिस है इस व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही पुलिस का कहना है कि इस व्यक्ति को ढूंढा जाएगा, डिटेन किया जाएगा। उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी कि यह पूरा घटनाक्रम क्यों किया गया और किस प्रकार किया गया। जी लेकिन राहुल, ये बताइए, जब पुलिस इतना गश्त करती है, पुलिस अभियान भी चला रही है, उसके बाद भी आप देखिए कि हौसला कितना बुलंद है इस शख्स का। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सवाल तो आसीन पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठते ही हैं। देखिए गश्त लगातार की जाती है, देर रात तक गश्त की जाती है, पर कहीं ना कहीं गश्त में कमी दिखी होगी। उसके बाद ही देखिए इतने बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है। छोटी मोटी आग नहीं है, बड़ी आग थी और अगर होता, मान लिया अगर दिन में अगर ये आग होती या सुबह होती तो हो सकता था कोई जनहानि हो जाए, पर देर रात का मामला था इसलिए जनहानि नहीं हुई। और कहीं ना कहीं जो दमकल विभाग है उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और आसपास के जो लोग हैं उनमें दहशत फैल गई। हाँ, क्या जो दुकान मालिक है उनसे कुछ बात हो पाई है? किसी से पहले उन्हें किसी से रंजिश रही हो या कोई उनके डरा धमका रहा हो? कुछ क्ल्यू मिल पाया है? जी देखिए, जिस प्रकार से जो आग की घटना हुई है, लाखों का नुकसान जो दुकान मालिक है उनको हुआ है, तो वो भी किसी प्रकार की स्थिति सहने की स्थिति में नहीं है। पर उनका एक जरूर बात कहनी है कि भाई जिससे भी जो भी शरारती तत्व है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसके द्वारा उनको जल्द डिटेन किया जाए, हिरासत में लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए और जो भी कारण रहा है उसको वो जानना चाहते हैं। इसीलिए वो पुलिस को लगातार इसके लिए कह भी रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है तो इस व्यक्ति को डिटेन करना चाहिए, इससे पूछताछ करनी चाहिए कि अकेला था और लोग भी इसके साथ है और किस प्रकार इसने घटना को अंजाम दिया। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बड़ी खबर बात होगी नागौर से। दरअसल महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने का ये पूरा मामला सामने आया है। बिना अनुमति के मूर्ति लगाने के बाद गांव में तनाव हो गया है। पुलिस जाब्ते के साथ आरएसी की 3 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। जोधियासी गांव के चौराहे पर चोरी छुपे यहां पर मूर्ति लगाई गई है, वो भी विदाउट परमिशन। चोरी छुपे मूर्ति लगाने पर गांव के लोगों ने विरोध किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो रात के समय में मूर्ति लगाई गई है बिना परमिशन लिए हुए और जिसका विरोध अब ग्रामीणों के द्वारा कराया जा रहा है। नागौर से बड़ी खबर है, महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने का ये पूरा मामला है। तो चोरी छुपे यहां पर मूर्ति लगाई गई है। हालांकि जोधियासी गांव के चौराहे पर ये मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ग्रामीणों में इसको लेकर जो रोष है वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
पुलिस जाब्ते के साथ आरएसी की 3 टुकड़ियां मौके पर डिप्यूट कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रकाश इस खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रकाश, चोरी छुपे मूर्ति लगाने का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी? जी बताना चाहूंगा कि ये नागौर के पास जोदैसी गांव का मामला है। इस जगह पर पूर्व में भी 1 साल पूर्व में भी यहाँ मूर्ति लगने का विवाद हुआ, जिसके बाद प्रशासन द्वारा यहाँ मूर्ति लगाने की रोक लगा दी गई थी। लेकिन जो एक पक्ष है, गांव में 2 पक्ष बन रखे हैं। जो सरपंच पक्ष है वो आज कल रात देर रात यहाँ मूर्ति लगाने कुछ लोगों के साथ पहुंचे और जहाँ ये गांव की गवाड़ है वहां पर ये मूर्ति लगाने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया था। जब गांव के बाकी लोगों को पता चला तब प्रशासन को सूचना दी गई और जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और इस मूर्ति लगाने के कार्य को रोक दिया गया था। हालांकि बताया जा रहा है कि ये जो गांव की गवाड़ है इसमें 4 बीघा जो जमीन है वो अलॉट की गई है। एक समाज सेवी के द्वारा वो गाँव को जमीन दी गई थी। लोगों का कहना है कि वो एक जो निजी जमीन है वहां पर ये जो मूर्ति लगाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन जो गांव में के दूसरा पक्ष है वो राजनीतिक दौर के चलते ये मूर्ति लगाने की बात को रोक रहा है, जिसको लेकर विवादित स्थिति बनती है। प्रशासन वो पुलिस जाब्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो प्रशासन की आरएसी की जो 3 टुकड़ी है वो मौके पर मौजूद है। जो मूर्ति लगाने का जो पक्षदार पक्ष है वो वहीं पर मौके पर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गया है और प्रशासन का जो बड़ी संख्या में वहां पे मौजूद है और समझाइश का प्रयास चल रहा है। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। चलिए बीकानेर से बड़ी खबर है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन हुआ है। रसद विभाग ने जब्त किए हैं 108 गैस सिलेंडर। करनी औद्योगिक क्षेत्र में 3 दुकानों से ये 108 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। एक गैस सिलेंडर फटने से दुकान में आग भी लगी थी। फायर टीम की सूचना के बाद रसद विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी खबर बीकानेर से, गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। रसद विभाग ने 108 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। करडी औद्योगिक क्षेत्र में 3 दुकानों से ये जब्त किया गया है, जबकि एक गैस सिलेंडर फटने की वजह से दुकान में आग भी लग चुकी है। तो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का ये पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम खबर पर जुड़े हुए हैं। विक्रम, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला। जी बिल्कुल, देखिए ये गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला था और अवैध व्यापार जो बीकानेर शहर में चलता है उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। रसद विभाग की टीम ने जो है वो 108 सिलेंडर जो है वो जब्त किए हैं, क्योंकि कल की करनी औद्योगिक क्षेत्र में एक दुकान के अंदर आग लग गई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ एक कमर्शियल सिलेंडर रखा हुआ था जिसकी वजह से ये आग लगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने रसद विभाग को इसकी जानकारी दी कि यहाँ पर काफी मात्रा में सिलेंडर रखे हुए हैं। उसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 3 दुकानों से 108 सिलेंडर जब्त किए हैं और ऐसा औद्योगिक क्षेत्र में और भी जगहों पर हो सकता है। हालांकि बीकानेर में बड़े पैमाने पर जो है अवैध रिफिलिंग का काम भी चलता है, लेकिन विभाग की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जो इतनी बड़ी मात्रा में ये सिलेंडर मिले हैं तो कहीं ना कहीं रसद विभाग की जिम्मेदारी जो है वो है कि वो और इस तरह की जांच करें और अवैध जो ये कारोबार चल रहा है उस पर नकेल कसे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए अब बीकानेर के लुड़करासर से भी बड़ी खबर है। कालिका माता मंदिर में चोरी का मामला आया है सामने। कालू थाना पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। 1 महीने पहले 12 किलो चांदी की छत्र और मूर्ति यहां से चोरी हुई थी। आरोपी सविता, जगजीत सिंह और पूजा को गिरफ्तार किया गया है। काली बावरिया गैंग से चोर के तार जुड़े हैं। अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। थानाधिकारी भोलाराम ने जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर के लुड़करासर से, जहां पर कालिका माता मंदिर में चोरी हुई थी और इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 महिला और एक शख्स आपको नजर आ रहा। 1 महीने पहले 12 किलो चांदी के छत्र और मूर्ति चोरी की गई थी। काली बावरिया गैंग से चोर जुड़े हुए हैं। अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है।
और चलिए अब करौली से बड़ी खबर है। फ्रांसीसी टूरिस्ट की संदिग्ध हालत में मौत की खबर आपको बता रहे हैं। हेरिटेज होटल में फ्रांसीसी टूरिस्ट ठहरा हुआ था। मृतक टूरिस्ट का नाम चार्टो फर्नांडज जोस था। वह पत्नी और एक अन्य महिला के साथ करौली आया था। सभी ने मदन मोहन जी मंदिर में दर्शन किए थे। उसके बाद हेरिटेज होटल में रुके थे। तीनों रात को रुके हुए थे और रात को तबीयत बिगड़ने पर करौली जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, एक फ्रांसीसी की मौत की खबर आई है सामने, फ्रांसीसी टूरिस्ट की। जी देखिए, बताना चाहूंगा, ये करौली घूमने आए थे। अपनी पत्नी और एक महिला के साथ करौली घूमने आए थे। इस दौरान उन्होंने भगवान मदन मोहन जी के दर्शन भी किए और रात में होटल चले गए। होटल में अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने पर इन्हें करौली हॉस्पिटल लाया गया, जहां उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित करने के बाद मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही राजदूत जो वो है, उनको भी सूचना दी गई है घटना की और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को जो मृतक है उनकी पत्नी ने FIR दी है। उसके आधार पर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। वो हेरिटेज होटल भी पहुंची थी पुलिस और वहां जांच पड़ताल की है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने और सर्दी से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। सोमवार को माउंट आबू समेत कुछ जिलों में कोल्ड वेव के असर से तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है। तो अब देखिए कि ठंड की ठिठुरन का एहसास होने लगा है। अब तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग ने जैसा कि आज ही 5 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है और राज्य में अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना भी जताई गई है। वहीं प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर भी जारी है। माउंट आबू में इस सीजन की पहली बर्फ का दीदार हुआ। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीती रात -2 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। कड़ाके की सर्दी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़कों पर हल्की पाले की परत भी दिखाई दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताई है। खबर श्रीगंगानगर से, जहां पिछले 1 सप्ताह से बढ़ रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज आंशिक गिरावट दर्ज की गई। आज AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 पर रिकॉर्ड किया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रदूषित हवा से राहत मिली है। हालांकि पिछले 7 दिन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 250 के बीच रहा था, जिससे बुजुर्ग और एस्मा रोगियों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण में ये गिरावट रात भर रही। राहत भरी खबर है। करीब 28 दिन के लंबे इंतजार के बाद अजीत चौधरी का शव अलवर पहुंचा। लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव का रहने वाला अजीत 19 अक्टूबर को रूस के उफा शहर में लापता हो गया था। 6 नवंबर को उसका शव व्हाइट रिवर से लगते बांध में मिला था। परिवार को शक है कि उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अलवर पहुंचा मृतक अजीत का शव। मां की हालत नाजुक, पिता का बुरा हाल। 19 अक्टूबर को हुई थी आखिरी बार बात। उन्नीस अक्टूबर से अजीत चौधरी का परिवार दर्द के दौर से गुजर रहा था। बेटे को खो देने का गम खाए जा रहा था। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को रूस के उफा शहर से अजीत का शव अलवर पहुंचा। अजीत उफा शहर में MBBS करने गया था और 3rd ईयर का स्टूडेंट था। अजीत का अंतिम संस्कार उसके गांव कफनवाड़ा में किया गया। करने गया था सर। अच्छा 3rd ईयर थी अब गया। अच्छा फिर
क्या आगे का तो मामला ना कब करें, क्या बता सकते हैं। बाकी 19 तारीख को हमारी बात हुई थी, खूब बढ़िया। फिर कोई यार दोस्त ने बुलाया है वो, और यार दोस्त ने बुलाया तो आप पता नहीं आगे क्या घात बनाया है उसके साथ में। अच्छा, तो क्या सूचना मिली थी आपको वहाँ से? तो ये मिली तो उसका कोट मिले, उसका जूता मिले, उसका फोन मिले, नदी किनारे मिले हैं। बाकी 18 दिन तक कोई सूचना ना मिली हमको। 18 दिन बाद सूचना मिली, देख के अगर भाई एक डैम पे थे बमले, उसकी बॉडी मिली है। बेटे की मौत की खबर के बाद से ही अजीत की मां की हालत बेहद नाजुक है। परिवार को शक है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जिस हालत में उसका शव मिला, ऐसा आत्महत्या करने वाला शख्स नहीं करता। दरअसल अजीत का शव व्हाइट रिवर से लगे एक बाग से मिला था और उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। हाँ, झगड़ा हुआ 20 दिन पहले। उसके दोस्त ने भी ये बोला था कि उसके साथ 2 दिन पहले कि इसको बुला लो, इसकी MBBS होगी। ऐसा वर्ड क्यों बोला उसने? तो उसके साथ क्या नाम था उस दोस्त का? जितेंद्र कसाना, केसरपुर गया। अच्छा, तो उसने ये शब्द बोला, उसके बाद में आपको क्या लगता है अब? हमें तो हमारा बच्चे का सुसाइड तो नहीं है, वो बोल रहे हैं बार बार। हमें नहीं लगता हमारे बच्चे का सुसाइड है, हम तो मर्डर ही मारपीट करके मार रहे हैं। दरअसल साल 2023 में अजीत MBBS करने रूस गया था। वो तीसरे वर्ष का स्टूडेंट था। 19 अक्टूबर को परिवार से आखिरी बार बात हुई। बातचीत के दौरान किसी दोस्त ने उसे बुलाया। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। परिवार को जानकारी दी गई कि अजीत के कपड़े और जूते नदी के किनारे मिले हैं। 18 दिन बाद 6 नवंबर को उसका शव रूस में व्हाइट रिवर से लगते बांध में मिला। 14 नवंबर को रूस में अजीत का पोस्टमार्टम हुआ। 17 नवंबर को रूस से अजीत का शव अलवर लाया गया। परिवार का कहना है कि कसाना नाम के एक छात्र ने उन्हें अजीत के लापता होने की सूचना दी थी, जबकि यूनिवर्सिटी में उनके नंबर दर्ज हैं। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का पूरा रोल रहा है। उन्हीं की वजह से उन्होंने 3 सांगवान जी की ड्यूटी लगा रखी थी। हम सब संपर्क में थे मंत्री जी के। मंत्री जी बराबर एम्बेसी के संपर्क में थे। उन्हीं के प्रयास से इसमें हम डेड बॉडी लाने में सफलता मिली। बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS करने वाले अजीत के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब परिवार को इंतजार है अलवर जिला अस्पताल में कराए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। रसिया में जो MBBS छात्र MBBS परस्यू कर रहा था, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर प्राप्त हुई है। हम उसको निर्देशानुसार उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे। बोर्ड से पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ, बोर्ड से पोस्टमार्टम। कितने डॉक्टर की टीम? अभी प्रक्रियाधीन है मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम। रूस में जो पोस्टमार्टम उसकी रिपोर्ट आई है, वो दस्तावेज अभी हम उनके परिजनों से प्राप्त करेंगे। जमीन बेचकर अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखने वाला परिवार गमों की जद में है। अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, जिससे साफ होगा कि अजीत के साथ रूस में क्या हुआ था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। नागौर के ज्वाल उपजिला अस्पताल जहां मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन अस्पताल खुद ही अव्यवस्थाओं की कमी से बीमार नजर आ रहा है। सरकार ने भले ही रिक्त पद भर दिए हों, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अस्पताल में 10 चिकित्सक कार्यरत होने के बावजूद ड्यूटी टाइम में अधिकतर चैम्बर खाली मिलते हैं। सोमवार दोपहर हालात ऐसे थे कि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन राम सांखला और फिजिशियन डॉक्टर शक्ति सिंह को छोड़कर बाकी डॉक्टर अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे। AIT चैम्बर के बाहर मरीज 1 घंटे से डॉक्टर का इंतजार करते मिले। उनका कहना था डॉक्टर कब आएंगे किसी को नहीं पता। मरीजों को यह इंतजार PMO के दावों के बिल्कुल उलट है, क्योंकि PMO डॉक्टर मनफूल धायल का कहना है कि डॉक्टर सिर्फ भोजन के लिए जाते हैं, सभी ड्यूटी पर हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, 3 बजे तक रहते हैं। बीच में कोई 5-10-15 मिनट के लिए खाना खाने चला जाए वो एक अलग बात है। बाकी जो 3 बजे तक मैं खुद बैठा रहता हूँ, सभी डॉक्टर्स रहते हैं। नहीं, वो आपसी कोऑर्डिनेशन का तो क्या ही रहता है, यदि कोई लंच के लिए जाए तो दूसरा आपसी कोऑर्डिनेशन तो ज़रूरी है। वो तो चीज़ कही लगी सबको। फिर भी सब ऐसा कुछ यदि कोई नोटिस में आया है तो उन सबको पाबंद कर दिया जाएगा ना।
और गुलाबी नगरी जयपुर आज 298 साल का हो गया है। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को 9 ग्रहों पर आधारित वास्तु के अनुसार इस शहर की नींव ईशान कोण में गंगापोल रेट पर रखी गई थी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने शहर की स्थापना की थी। किले, बावड़ियां, चौपड़े, चौकड़ियां, दरवाजे शहर की धरोहर है। वास्तुकला के आधार पर 9 चौकड़ियों में बसाया गया है। आज ये शहर देसी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। आज भी जयपुर के लोग आराध्य गोविंद देव जी के दर्शनों के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना बड़ी दूरदर्शिता के साथ की थी। शहर की स्थापना के समय ही यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें रखी गई थी। ये सड़कें आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पहले शहर को 4 दीवारी के अंदर यानी कि परकोटे में बसाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ती आबादी के कारण शहर परकोटे से बाहर निकलकर आज कई किलोमीटर दूरी तक फैल गया है। करीब 298 साल में जयपुर ने आधुनिक रूप ले लिया है। तो 298 साल हो गए गुलाबी नगरी के। दूरदर्शिता के साथ किस तरह से इसको बनाया गया। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को 9 ग्रहों पर आधारित वास्तु के अनुसार इस शहर की नींव रखी गई थी। प्रदेश में पहली बार कोटा में राजस्थान सरकार की कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत वन्य जीवों को गोद लेने की नई और अनूठी परंपरा का आगाज हुआ। कार्यक्रम में एनटीपीसी द्वारा 17 लाख का प्रायोजन चेक वन विभाग को सौंपा गया। इस राशि का उपयोग पार्क की गोद लिए गए वन्य जीवों के भोजन, चिकित्सा और देखरेख पर किया जाएगा। एनटीपीसी अंता ने बाघिन, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सांभर और काला हिरण सहित कुल 12 वन्य जीवों को गोद लिया है, जो राजस्थान में किसी औद्योगिक संस्था द्वारा वन्य जीव गोद लेने का पहला और सबसे बड़ा उदाहरण है। कार्यक्रम के दौरान वन्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि एनटीपीसी की यह पहल राज्य में वन्य जीव संरक्षण को नई दिशा प्रदान करेगी। 2025 आ गया, लेकिन आज तक पूरे राजस्थान के अंदर एक भी किसी एनिमल को गोद नहीं लिया गया। और आज इसमें अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर एनटीपीसी अंता द्वारा हमारे 12 एनिमल्स को, 5 स्पीसीज के 12 एनिमल्स को गोद लिया गया है, जिसके अंदर टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक बक और हाइना और सांबर, ये 5 स्पीसीज को उन्होंने गोद लिया और 17 लाख रुपए का हमें इन्होंने सहयोग दिया, गोद लिया। हमने इस कैप्टिव स्कीम में हमने 17 जानवर को हमने 17 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप दिया, जो ऐसा बताया गया है कि ये शायद पहली बार राजस्थान गवर्नमेंट ने किसी ने ये स्कीम दिया। हमें बहुत खुशी है इस पार्टी सब